बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 21 में बच्चों हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के साथ ही हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.7 और प्रमेय संख्या 6.9। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी प्रमेय है बच्चों? प्रमेय 6.8। इसी प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.8 है। इसी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय संख्या 6.7। पहले हम 6.7 को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे, उसका सत्यापन करेंगे बच्चों। उसके बाद में हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे, उसको सत्यापित करेंगे, और उसके बाद में प्रमेय संख्या 6.9 जो कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, हम इसका भी सत्यापन करेंगे बच्चों। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रमेय संख्या 6.7। हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.7 में क्या कहा गया है, इसके कथन पर विचार कीजिए। ध्यान से कथन को पढ़िए बच्चों, बाद में हम इसका सत्यापन करेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। क्या कहा गया है प्रमेय में? अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है और हम इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर क्या डालें, एक लंब डालें, तो इस लंब के दोनों ओर दो त्रिभुज बन जाएंगे जो कि क्या होंगे, पूरे बड़े समकोण त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे और आपस में भी समरूप होंगे। चित्र में समझिए कहानी को। बात की जा रही है समकोण त्रिभुज की, तो एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज बच्चों इस प्रकार से। ये है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और इसका कोण B क्या है, समकोण है। आपको कहा गया है कि इस समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष अर्थात शीर्ष B से कर्ण अर्थात AC पर हम क्या खींचें, हम लंब खींचें। ये लंब खींचें BD, तो इस लंब BD के दोनों ओर जो त्रिभुज बनते हैं, अर्थात ये त्रिभुज ABD और ये त्रिभुज BCD, ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं। ये त्रिभुज एक त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ये त्रिभुज 2 ABD ये भी ABC के समरूप होगा और आपस में भी क्या होंगे, ये समरूप होंगे। ऐसा हमें कहा गया है प्रमेय संख्या 6.7 में। एक बार आप कथन को वापस से पढ़ लें। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। क्या चित्र में मैंने आपको यही कहानी बताई? चलिए अब देखिए हम इसका करते हैं सत्यापन। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, पहले त्रिभुज ABC के और फिर आपस में भी इनको समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए प्रमेय के सत्यापन के लिए जो दिया गया है पहले आप उसे लिखिए। तो दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें पहली बात कोण जो B है वो 90 डिग्री का है, वो समकोण है, और दूसरी बात BD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पर। ये दो चीज़ें आपको दी गई है। एक तो कोण B समकोण है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब BD खींचा गया है। फिर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है, 3 परिणाम सिद्ध करने हैं। एक तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABC त्रिभुज ADB के समरूप है। दूसरा, ये बड़ा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CCDB के, यानी कि BDC के। ABC समरूप है BDC के, ABC समरूप है ABD के। और बच्चों, ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के, आपस में भी समरूप है। ये जो 2 त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC के समरूप सिद्ध करने हैं और आपस में भी समरूप आपको सिद्ध करने हैं। देखिए अब इसके लिए उपपत्ति प्रूफ देखिए बच्चों, कैसे सिद्ध करेंगे आप। सबसे पहले हम ABC और ADB को समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या कोण A उभयनिष्ठ है। पूरे बड़े त्रिभुज ABC और ADB में कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण A बराबर कोण A। ये तो है उभयनिष्ठ, ये तो है बच्चों उभयनिष्ठ, इसलिए क्या है, बराबर है। ABC का कोण B 90 डिग्री का है, ADB का कोण D 90 डिग्री का है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर हैं। ये 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि BD लंबवत है AC के। दोनों 90 डिग्री के हैं B और D, इसलिए बराबर होंगे। इसलिए आप लिखेंगे अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, ABC समरूप हो जाएगा ADB के। A के संगत A, B के संगत D, C के संगत हो जाएगा कोण B। ठीक है, ये जो कोण B है ना, ये वाला, ये इस C के संगत हो जाएगा। A के संगत A है ही, और इस पूरे बड़े B के संगत ये कोण D है। ठीक है ना, तो त्रिभुज ABC समरूप आपने सिद्ध कर दिया है ADB के। फिर देखिए अगला परिणाम कैसे सिद्ध करेंगे। अब इन दोनों में देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। फिर देखिए आगे पुनः है त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। अब देखो इनमें इसका कोण B और इसका कोण D दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका कोण C और इसका कोण C उभयनिष्ठ है। देखो इस चित्र में ABC का कोण C और BDC का कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। ये कोण C उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर तीसरा परिणाम देखिए बच्चों। अब क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है ADC के, तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के, इसलिए बच्चों देखो
ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के समरूप है। ये इसके जैसा दिखता है, ये भी इसी के जैसा दिखता है। दो लोग एक ही तीसरे के जैसे दिखते हैं तो वो आपस में भी एक जैसे दिखते हैं ना बच्चों, क्योंकि ये ABC इसके भी समरूप है, ABC इसके भी समरूप है, इसलिए ये ADC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। ये आपका तीसरा परिणाम। इस प्रकार से आप सिद्ध कर लेंगे बच्चों, तीनों परिणामों को आप इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रमेय संख्या 6.7 में तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया था, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब खींचा गया था, लंब खींचा गया तो दोनों ओर जो त्रिभुज बने ये पूरे संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप सिद्ध किए हमने, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज के समरूप हैं इसलिए आपस में तो समरूप हैं ही। इस तरीके से आप अपने प्रमेय के सत्यापन को दिखा देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रमेय संख्या 6.7 में आप बार बार इसका अभ्यास कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय इस अध्याय की, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बच्चों, प्रमेय संख्या 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध कीजिए, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपसे किसी भी तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय वाला। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। प्रमेय में क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, अपने हल में। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, क्या नाम है इसका, ABC, और B इसका क्या है, समकोण वाला शीर्ष है। समकोण वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा ही क्या होती है, कर्ण होती है, और ये शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा क्या होती है, आधार, और दूसरी भुजा कौन सी होती है, लंब। देखिए बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्टैंडिंग वाली है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है, उसी को लंब कहें। ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल C की बात करें तो C के सामने वाला लंब हो जाएगा, और A की बात करें तो A के सामने वाले को लंब ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो भुजाएं, एक उनमें से आधार होगी और एक को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही आधार है यही लंब है ना, समझ में आ गई। लेकिन कर्ण फिक्स है, समकोण के सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है। यही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको याद हो गया। कथन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए अब हम करते हैं इसका सत्यापन, और सत्यापन में सबसे पहले लिखिए जो दिया गया है। प्रमेय में हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बच्चों कोण B जो है वो समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। उसके लिए बच्चों आपको करनी होगी रचना, और रचना में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे BD परपेंडिकुलर AC। BD के परपेंडिकुलर AC खींचिए बच्चों,
ये बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ठीक है, बी डी कह दीजिए इसका नाम, बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींच दीजिए। और उससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, अब उपपत्ति में देखिए बच्चों, दो त्रिभुज बन गए क्या, छोटे छोटे त्रिभुज। इन दो छोटू त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, जैसा कि हम प्रमेय संख्या 6.7 में किए थे, पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप करेंगे। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में, ए बी सी और ए डी बी में देखो कोण ए क्या है, कोण ए है बच्चों उभयनिष्ठ। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगा। इसका कोण बी और इसका कोण डी दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर होंगे। अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बच्चों तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इनकी संगत भुजाएं ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे बी डी बराबर ए सी बटे ए बी होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों को लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए डी, ए सी बटे ए बी। पहले और तीसरे को मैंने ले लिया, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से जब आप वज्र गुणा करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी डॉट ए डी। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। क्या कह दीजिए, समीकरण संख्या 1। फिर देखिए अब वापस से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, अब की बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, दूसरा छोटा त्रिभुज बी डी सी। अब ले लेंगे हम त्रिभुज बी डी सी में इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण सी जो है बच्चों उभयनिष्ठ है, कोण सी उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी का कोण सी उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी 90 डिग्री का है, बी डी सी का कोण डी 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर होंगे। और ए समरूपता से बच्चों आप लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। और अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ए बी देखिए, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे लिखेंगे बच्चों, ए बी के बटे में आएगा बी डी बराबर बी सी के बटे में आएगा बी सी के बटे में आएगा डी सी, और ए सी के बटे में कौन आएगा, ए सी के बटे में आ जाएगा बी सी। अब इन दोनों से देखो वज्र गुणा करोगे तो बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या यहाँ वज्र गुणा करोगे तो बी सी स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, ए सी डॉट डी सी। क्या मिलेगा, ए सी डॉट डी सी, ए सी डॉट डी सी आपको मिल जाएगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। अब आ जाइए जो आपको सिद्ध करना है उसमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना है। समीकरण 1 में आपके पास ए बी स्क्वायर है, समीकरण 2 में आपके पास बी सी स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व
समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों से देखो, AB² प्लस BC² बराबर मिल जाएगा AC डॉट, समीकरण 1 में क्या है AC डॉट AD प्लस समीकरण 2 में है AC डॉट DC। दोनों में से AC उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा AD प्लस DC। अच्छा, AD और DC को जोड़िए, चित्र में देखिए बच्चों, AD, ये रहा AD और ये रहा DC। AD और DC मिलके क्या बना देगा, AC ही बना देगा, AC ही बना देगा। तो ये आ जाएगा AC मल्टीप्लाई AC, और यानी कि AC², अर्थात आप बोलेंगे कि AB² प्लस BC² बराबर हम किसके लेके आए, AC² के लेके आए। यही हमारा क्या है, अभिष्ट परिणाम है। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर देंगे, सत्यापन कर देंगे। देखा, प्रमेय संख्या 6.7 अगर हमने सीख ली तो 6.8 अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को सीखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप सत्यापित कर दीजिएगा। दिया गया है, सिद्ध करना है। रचना में आप याद रखिएगा, BD परपेंडिकुलर AC खींचेंगे। छोटू दोनों त्रिभुजों को हम पूरे संपूर्ण त्रिभुज ABC के समरूप करेंगे। एक आपको AB² दे देगा, एक आपको BC² दे देगा, और आप क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो AB² प्लस BC² बराबर AC² आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वापस से अभ्यास करना है, बिना देखे सत्यापन करना है। प्रमेय संख्या 6.7, प्रमेय संख्या 6.8 का, और फिर देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अर्थात प्रमेय संख्या 6.9। प्रमेय संख्या 6.9 बच्चों देखो, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की, अब की बार समकोण त्रिभुज की बात नहीं की गई है। 6.7 और 6.8 में हमने समकोण त्रिभुज में बात की थी, अब की बार ऐसा नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज, ये कोई भी त्रिभुज हो सकता है, मे भी समकोण हो और मे नॉट भी समकोण, ये समकोण हो भी सकता है और समकोण नहीं भी हो सकता। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए प्रमेय में क्या दिया गया है, चित्र में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज है, मैं इसको समकोण नहीं कह रहा हूँ, हालांकि मैंने समकोण ही बनाया है, लेकिन ये कोई भी त्रिभुज है। थोड़ी देर के लिए आप मानिए बच्चों, A B C कोई भी त्रिभुज है, और इसमें आपको पता है एक भुजा AC का जो वर्ग है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तब आपको सिद्ध करना है, ये जो एक भुजा ना AC, इसके सामने वाला कोण, ये जो कोण B है, ये 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सत्यापन में आप जो दिया गया है उसे कैसे लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा मैं लेता हूँ AC का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई, अब बच गई आपके पास AB, इसका वर्ग, और दूसरी बच गई BC, इसका वर्ग। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC के सम्मुख कोण, AC के सम्मुख कोण समकोण है, AC के सामने वाला कोण समकोण है। अर्थात बच्चों आपको सिद्ध करना है कि कोण B जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, रचनाएं करनी होगी, और रचना आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर इस प्रकार बनाते हैं कि इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू जो है, पी क्यू तो ए बी के बराबर हो तथा क्यू आर जो हो बी सी के बराबर हो, वह कोण क्यू कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम, इस प्रकार से बनाएंगे पी क्यू आर कि पी क्यू ए बी के बराबर बनाएंगे, क्यू आर बी सी के बराबर बनाएंगे और कोण क्यू कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक तो बनाएंगे इसका कोण क्यू 90 डिग्री का, ये कोण क्यू 90 डिग्री का बनाएंगे, ये पी क्यू आर, ये पी क्यू जो है इसके बराबर बना लेंगे, बी सी के बराबर क्यू आर बना लेंगे, ये कोण हम 90 डिग्री का बना लेंगे। अब अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूं, सर्वांग सम कर दूं, तो इसका कोण तो हमने 90 डिग्री का बनाया है और ये Q के संगत कोण अगर B आ जाएगा तो B भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। मेरी बात को ध्यान से समझिए बच्चों, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं दो भुजाएं इसकी दो भुजाओं के बराबर ली है, ठीक है, और कोण इनके बीच में 90 डिग्री का मैंने बना लिया है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये कोण B 90 डिग्री का है। कैसे, देखिए उपपत्ति में, उपपत्ति क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकता हूं मैं। अरे भाई, समकोण त्रिभुज के लिए तो हमने पढ़ी है प्रमेय संख्या 6.8। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। यहां से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह आप ए बी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह आप बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू बराबर आपने लिया था ए बी तथा बी सी बराबर आपने लिया था क्यू आर, इसलिए आप रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह ये। अच्छा, यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि ए सी स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो ये बन जाएगा पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। पहला काम समझ में आया। त्रिभुज पी क्यू आर जो आपने रचना की उसमें एक कोण 90 डिग्री का आपने बनाया, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। अच्छा, पी क्यू तो ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है रचना से, इसलिए ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर स्क्वायर के। लेकिन ये हमें दिया गया है ए सी स्क्वायर के बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो पी आर किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। कैसे बराबर है, रचना से, हमने रचना ऐसी ही की है। अच्छा, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, क्यों, रचना से। ए सी किसके बराबर है, पी आर के, अभी हमने समीकरण 1 में इसको सिद्ध किया है, ठीक है ना, समीकरण 1 से। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, अतः एस 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 सर्वांग समता के नियम से, एस 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 सर्वांग समता के नियम से
आपको मिल जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR और CPCT से अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से कोण जो B है किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा और कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो फिर वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। दोनों चीजों को ध्यान से समझिए बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसका विलोम क्या है, अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो फिर यह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। प्रमेय संख्या 6.7, 6.8 और 6.9 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार बच्चों इन तीनों प्रमेयों का अभ्यास कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए बच्चों। धन्यवाद।